दोस्तों नमस्कार, बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति के सहारे जिस गुजरात मॉडल को खड़ा किया गया था, क्या उसका तिलिस्म इस बार टूट जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की असली परीक्षा की घड़ी तो यही दूसरे चरण के मतदान के दौरान सामने आएंगे, जब इस गढ़ को आम आदमी पार्टी कड़ी चुनौती दे रही है। आरएसएस बेहद ही बेचैन है और हिंदुत्व की इस प्रयोगशाला की नींव तो पिछले बार ही हिल गई थी। ऐसी स्थिति में क्या इस बार सब कुछ बदल जाएगा? चुनाव परिणाम के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे चरण में जो मतदान होने वाले हैं उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले वडनगर की भी सीट है और देश के गृह मंत्री अमित शाह के मनसा विधानसभा सीट भी है। पिछली बार इन दोनों सीटों से भाजपा हार गई थी, कांग्रेस ने जीत ली थी और भारतीय जनता पार्टी 99 का आंकड़ा छू पाई थी। पहले चरण में जिस तरीके के वोटिंग पैटर्न सामने आए हैं, उसके बाद तो यह तय है कि दूसरे चरण में कांग्रेस के लिए 40-50 सीट लाना मुश्किल काम नहीं है और यदि इस बार इस गढ़ में 40-50 सीटों से ज्यादा कांग्रेस जीत लेती है तो यकीन मानिए कि सब कुछ बदल जाएगा। वह गुजरात मॉडल का तिलिस्म भी टूट जाएगा और 2024 में भी इसका बेहद ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में आने वाला समय 5 दिसंबर से पहले आज की रात क्या कत्ल की रात होगी? निश्चित रूप से यकीनन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सब तरफ अपने चौसर बिठा रखे हैं। ऐसी परिस्थितियों में पिछली बार यही वह दूसरा चरण के 93 सीट थे, 93 सीट थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचा दी थी। दक्षिण गुजरात का सीट हो या मध्य गुजरात, हिंदू मुस्लिम के मामले को लेकर सर्वाधिक प्रभावित सीट है और इन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती रही है। मोदी 2002 से लेकर पिछले चुनाव तक यही भाजपा का गढ़ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 30,000 से अधिक वोटों से जीतते रहे हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती इस बार इसलिए बन गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र शहर ही माना जाता है और यह पहले चरण के वोटिंग पैटर्न से भी साफ दिखने लगा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी केवल शहरी क्षेत्रों में ही चुनौती बनकर खड़ी रही और भाजपा को यही डर है कि यदि पहले चरण में आम आदमी पार्टी की यह स्थिति है तो दूसरे चरण में तो शहरी क्षेत्र ही ज्यादा है और इन क्षेत्रों में भाजपा बेहद ही प्रभावशाली है। हिंदू मुस्लिम का जहर इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फैला हुआ है और कहा जाए कि यही क्षेत्र हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, तब क्या आम आदमी पार्टी की धमक या एंट्री भाजपा के लिए चिंता का विषय नहीं है? कहते हैं कि अच्छे अच्छे भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है, संघ के बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं की भी नींद उड़ी हुई है। ऐसी परिस्थिति में हो रहे इस दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग पैटर्न क्या होगा, सत्ता किसकी बनेगी, यह तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन सच तो यह है कि
इस गढ़ को यदि कांग्रेस ने तोड़ने में सफलता हासिल कर ली तो उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। और सत्ता में आने का मतलब है मोदी शाह के उस राज का बाहर आ जाना जो 2024 के चुनाव में असर डालेगा। ऐसी विकट स्थिति में यदि मोदी शाह की नींद उड़ी हुई है तो यह हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मोदी शाह पिछले 27 सालों से गुजरात को अपने ढंग से हाँकते रहे हैं। जिसे चाहे बदल दिया, जिसे चाहे ला दिया, जिसे चाहे हटा दिया, जिसे चाहे बना दिया। यही नहीं, कहते हैं कि व्यापारी वर्ग भी मोदी शाह के धमक के आगे खामोश थे। सूरत में क्या कुछ नाटक हुआ था आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर, यह किसी से छिपा नहीं है। तब सवाल यह है कि व्यापारी समाज के खुलकर इस बार सामने आएगा। सवाल बहुत से हैं। यह वही मध्य गुजरात है जहां सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का जहर फैला हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दे को भी गायब कर दिया है। आम आदमी पार्टी के तरफ युवाओं का बड़ा झुकाव है। खासकर पाटीदार समाज से जुड़े युवाओं के बारे में कहा जाता है कि वे आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। पिछले बार कई तरह के मुद्दे थे, पटेल आंदोलन से लेकर और भी कई मुद्दे थे, लेकिन भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। इस बार क्या सिर्फ हिंदुत्व के आसरे ही चुनाव जीत पाएगी भाजपा? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब इस चुनाव में, इस दूसरे चरण के मतदान के पहले फिर एक बार गोधरा, बिल्किस बानो, हिंदुत्व दंगे सबकी याद भाजपाई आम लोगों को दिलाने लगे हैं। लेकिन भाजपा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जिस कांग्रेस की बुराई नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, उस कांग्रेस को 30 साल 32 साल के युवाओं ने उस कांग्रेस की सत्ता को देखा ही नहीं है और उन्हें उसकी याद दिलाना और वोट अपने पक्ष में करना बेहद ही कठिन काम है। और यही वो युवा हैं जो नई भारत गढ़ने के दौड़ में सबसे आगे हैं। शिक्षा का स्तर, गरीबी, बेरोजगारी गुजरात में भी चरम पर है, महंगाई भी चरम पर है और इस बात को वो 30-32 साल के युवा अच्छी तरीके से देख समझ रहे हैं और यही डर मोदी शाह की नींद उड़ाकर रख दी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धन्यवाद।